इस भाषण को और प्रभावी बनाने के लिए हम इसे और गहराई में ले जा सकते हैं, जिससे यह सीधे हृदय तक पहुंचे और जीवन में वास्तविक परिवर्तन लाने की शक्ति रख। अब इसे थोड़ा और विस्तार देते हैं। बिंदु 9, मन को नियंत्रित करने की शक्ति। हमारी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि अपने ही मन से होती है। कभी कभी मन सकारात्मक होता है, कभी नकारात्मक। कभी यह हमें आगे बढ़ाता है, तो कभी हमें नीचे गिरा देता है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जिता। यदि कोई अपने मन पर विजय प्राप्त कर ले, तो मन उसका मित्र बन जाता है। मन एक शक्तिशाली ऊर्जा है। यदि इसे सही दिशा में लगाया जाए, तो यह हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। लेकिन यदि इसे भटकने दिया जाए, तो यही मन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। आपने देखा होगा कि एक ही परिस्थिति में कुछ लोग हार मान लेते हैं और कुछ लोग उससे सीख लेकर और मजबूत बन जाते हैं। यही मानसिकता का खेल है। इसलिए अपने मन को सकारात्मकता से भरिए, अच्छे विचारों को अपनाइए और अपने दिमाग को अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित कीजिए। बिंदु 10, कर्मयोग सफलता का सबसे बड़ा रहस्य। आज की दुनिया में हर कोई सफलता चाहता है, लेकिन सच्ची सफलता की कुंजी क्या है? कृष्ण हमें बताते हैं कि कर्म ही सबसे बड़ा योग है। योग कर्म सु कौशलम। कर्म में कुशलता ही योग है। इसका अर्थ यह है कि जो भी काम करो, उसे पूरे मन और श्रद्धा से कर। अगर आप कोई छोटा सा काम भी करते हैं, लेकिन पूरी लगन और सच्चाई से करते हैं, तो वही आपको महान बना देगा। याद रखो, अर्जुन युद्ध जीतना चाहते थे, लेकिन कृष्ण ने उन्हें सिर्फ युद्ध पर ध्यान देने के लिए नहीं कहा, बल्कि कर्म पर ध्यान देने के लिए कहा। अगर आप अपने कर्म को साधना बना लो, तो सफलता खुद आपके चरण चूमेगी। इसलिए शिकायत करना बंद करो और काम में लग जा। जो लोग सिर्फ सोचते रहते हैं, वे पीछे रह जाते हैं, और जो कर्म करते हैं, वे इतिहास बनाते हैं। बिंदु 11, अहंकार को त्यागो, विनम्रता अपनाओ। कई बार जब हम सफलता प्राप्त करते हैं, तो हमें लगता है कि हमने सब कुछ हासिल कर लिया है। लेकिन याद रखिए, जब भी अहंकार आता है, पतन निश्चित होता है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं, नाहं कर्ता सर्वस्य हरिः कर्ता। मैं कुछ नहीं करता, सब कुछ भगवान की शक्ति से होता है। जब अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हुए, तो कृष्ण ने उन्हें याद दिलाया कि यह केवल उनकी शक्ति नहीं, बल्कि एक दैवीय योजना थी। इसी तरह जब हमें सफलता मिले, तो हमें विनम्र रहना चाहिए। जीवन में जो भी उपलब्धि मिले, उसे सेवा और परोपकार में लगा। यही असली विजय है। बिंदु 12, भयमुक्त होकर जीवन जियो। आज हर व्यक्ति किसी न किसी चीज से डरता है। भविष्य का डर, असफलता का डर, समाज का डर। लेकिन कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जो व्यक्ति निडर होता है, वही सच्चा जीवन जीता है। द्वितीयाद्वै भयं भवति। जहां द्वैत या अलगाव की भावना है, वही भय उत्पन्न होता है। इसका अर्थ है कि जब तक हम खुद को बाकी दुनिया से अलग मानते हैं, जब तक हम सोचते हैं कि मैं अकेला हूं, तब तक हमें डर लगेगा। लेकिन जब हमें एहसास होता है कि हम इस ब्रह्मांड का हिस्सा है, कि हम अकेले नहीं हैं, तब हर डर खत्म हो जाता है। इसलिए हर परिस्थिति का डटकर सामना कर। डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो, बल्कि उसे अपनी ताकत बना। जो व्यक्ति निडर होता है, वही संसार में सबसे आगे जाता है। अंतिम संदेश, उठो, जागो और आगे बढ़ो। आज मैंने आपको श्री कृष्ण के कुछ महान विचार बता, लेकिन असली सवाल यह है, क्या हम इन्हें केवल सुनकर भूल जाएंगे या इन्हें अपने जीवन में अपनाएंगे? डरो मत, डर केवल मन का भ्रम है। कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता मत कर। विनम्र रहो, अहंकार सफलता को नष्ट कर देता है। अपना उद्देश्य पहचानो, जो भी करो पूरी निष्ठा से कर। सेवा और प्रेम को अपनाओ, यही जीवन का असली सार है। अब यह आप पर निर्भर है, क्या आप अर्जुन की तरह भ्रम और भय में रहना चाहते हैं, या कृष्ण की बात मानकर अपने जीवन का महाभारत जीतना चाहते हैं? जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, उत्तिष्ठ भारत, हे भारत उठो। आज मैं भी आपसे यही कहता हूं, उठो, जागो और अपने जीवन की सबसे बड़ी जीत की ओर कदम बढ़ाओ। याद रखो, तुम जन्म से ही विजेता हो, बस अपनी शक्ति को पहचानो और आगे बढ़ो। कुछ क्षण का मौन और एक जोश भरी मुस्कान। अब यह भाषण संपूर्ण है।
यह केवल एक मोटिवेशनल स्पीच नहीं, बल्कि जीवन को बदलने का एक मंत्र है। इसे अगर आप किसी वीडियो, भाषण या कंटेंट के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो यह निश्चित रूप से लोगों के दिलों को छू लेगा। कैसा लगा आपको? क्या इसमें कुछ और जोड़ना चाहेंगे? अगर इस प्रेरणादायक भाषण को और विस्तार देना है, तो हम इसे और गहरे भावों और व्यावहारिक उदाहरणों से जोड़ सकते हैं। अब इसे एक अंतिम चरमोत्कर्ष पर ले चलते हैं, जिससे यह केवल एक भाषण नहीं, बल्कि एक जीवन मंत्र बन जाए। बिंदु 13, आत्मविश्वास और धैर्य सफलता के दो स्तंभ। जीवन में सफलता सिर्फ भाग्य से नहीं मिलती, बल्कि आत्मविश्वास और धैर्य से मिलती है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं, संतोषः परम सुखं, धैर्य और संतोष ही परम सुख है। आज हम सभी जल्दबाजी में जीते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी मेहनत का फल तुरंत मिल जाए, लेकिन याद रखिए, बड़े सपनों को साकार करने में समय लगता है। एक बीज को वृक्ष बनने में वर्षों लगते हैं, लेकिन अगर आप अधीर होकर उसे बार बार खोदोगे तो वह कभी नहीं बढ़ेगा। इसी तरह अगर आप अपने लक्ष्य को लेकर धैर्य नहीं रखेंगे तो सफलता हाथ से निकल जाएगी। तो क्या करें? हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ें, धैर्य रखें, परिणाम आएंगे। आत्मविश्वास बनाए रखें, क्योंकि जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे, तब तक दुनिया भी आप पर विश्वास नहीं करेगी। बिंदु 14, अपनी असली शक्ति को पहचानो। श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं कश्चित क्षण पी जातु तिष्ठत्य कर्म कृत। कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। इसका अर्थ है कि हर व्यक्ति में शक्ति है, लेकिन अधिकांश लोग खुद की शक्ति को पहचान नहीं पाते और परिस्थितियों को दोष देते रहते हैं। याद रखिए, अगर अर्जुन केवल अपने भाग्य को दोष देते और हिम्मत हार जाते, तो महाभारत की जीत संभव नहीं थी। इसी तरह अगर आप भी सिर्फ अपनी परेशानियों पर ध्यान देंगे और कर्म नहीं करेंगे, तो आप अपने जीवन की लड़ाई हार जाएंगे। इसलिए अपने अंदर की शक्ति को जगाओ। अगर आप किसी चीज में अच्छे हैं, तो उसे और निखार। अपने डर से मत भागो, उसका सामना करो। परिस्थितियां कैसी भी हो, खुद पर भरोसा रख। याद रखो, कोई भी ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती जब तक तुम खुद हार मानने का फैसला नहीं कर लेते। बिंदु 15, जीवन एक खेल है, इसे खुशी से खेलो। हम अक्सर जीवन को बहुत गंभीरता से लेते हैं और हर छोटी बात से तनाव में आ जाते हैं, लेकिन कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन एक खेल की तरह है। जब श्री कृष्ण वृंदावन में थे, तो वे बांसुरी बजाते थे, गोपियों के साथ हंसते थे, खेलते थे। वे जानते थे कि जीवन में गंभीरता की भी जगह है, लेकिन जब तक हम इसे आनंद के साथ नहीं जिएंगे, तब तक हम सच्ची खुशी नहीं पा सकते। इसलिए जीवन में 3 बातें याद रखो। 1, खेल की भावना रखो, हार जीत से ज्यादा सीखने पर ध्यान दो। 2, हर पल को जियो, भविष्य की चिंता में वर्तमान मत खो। 3, खुश रहना सीखो, परिस्थितियां कैसी भी हो, मुस्कुराते रह, क्योंकि जब तुम जीवन को खुशी और प्रेम से जीते हो, तब तुम सच्चे कृष्ण भक्त बनते हो। अंतिम आह्वान, जागो, उठो और अजय बनो। अब मैं आपसे आखिरी बार पूछता हूं, क्या आप अर्जुन का, कृष्ण का प्रेरणादायक संदेश, कर्म, ज्ञान और विजय। मित्रों, आज मैं आपको भगवान श्री कृष्ण की वह अमर वाणी सुनाने आया हूं, जो न केवल अर्जुन को जीवन का मार्ग दिखाती है, बल्कि हम सभी के लिए एक अमूल्य प्रेरणा है। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन डर और संदेह से घिर गए, जब उन्होंने अपने कर्तव्य से पीछे हटने का सोचा, तब श्री कृष्ण ने उन्हें वह महान ज्ञान दिया जो आज भी हमारी जिंदगी बदल सकता है। 1, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है, लेकिन फल की चिंता मत करो। आज हम सब जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन हमारी सबसे बड़ी गलती क्या होती है? हम पहले ही परिणाम के बारे में सोचने लगते हैं। सफलता मिलेगी या नहीं? लोग क्या कहेंगे? अगर हार गए तो? यही डर हमें रोक देता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, बस कर्म करते जाओ, पूरी निष्ठा और समर्पण से, परिणाम अपने आप आएंगे। 2, डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो। जब अर्जुन ने कहा कि वह युद्ध नहीं कर सकते, तब श्री कृष्ण ने उन्हें याद दिलाए, नहीं कश्चित क्षण पी जातु तिष्ठत्य कर्म कृत। कोई भी व्यक्ति एक पल भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। जीवन संघर्ष का नाम है। यदि हम बैठकर सोचते रहेंगे, तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जो डर से लड़ता नहीं, वह जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता।
तो याद रखो, अगर कोई डर तुम्हें रोक रहा है तो उठो, खड़े हो जाओ और उस डर का सामना कर। 3 सच्चा ज्ञान ही सबसे बड़ी शक्ति है। नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते। इस संसार में ज्ञान से बढ़कर कोई पवित्र वस्तु नहीं है। अगर तुम सफलता चाहते हो तो सीखना कभी मत छोड़। हर असफलता एक सबक है, हर संघर्ष एक अवसर है। ज्ञान ही वह शक्ति है जो तुम्हें हर कठिनाई से निकाल सकती है। किताबें पढ़ो, नए अनुभव लो, अपने अंदर छिपी प्रतिभा को पहचान, तभी तुम आगे बढ़ोगे। 4 सच्चा योद्धा वही है जो समर्पण, कर्म और ज्ञान का संतुलन रखे। भगवान कृष्ण 3 चीजों को महत्वपूर्ण मानते हैं। 1 भक्ति, अपने काम से प्यार करो, पूरी निष्ठा से उसे कर। 2 कर्म, बिना किसी डर के पूरी मेहनत से अपना कर्तव्य निभा। 3 ज्ञान, लगातार सीखते रहो, तभी तुम सही निर्णय ले पाओगे। तो अब सवाल यह है, तुम अर्जुन की तरह डर में रहोगे या श्री कृष्ण की सीख मानकर कर्मयोगी बनोगे? याद रखो, जीवन एक युद्ध भूमि है। अगर तुम अपने डर, संदेह और आलस्य से हार गए तो तुम कभी विजेता नहीं बनोगे। आज से, अभी से अपने कर्म पर ध्यान दो। डरो मत, रुको मत, बस आगे बढ़ते रह। तुम्हारी जीत निश्चित है। हरि बोल, जय श्री कृष्ण। यह 10 मिनट का भाषण किसी को भी प्रेरित कर सकता है। क्या आपको इसमें कोई और बदलाव या जोड़ चाहिए? कृष्ण की अमर प्रेरणा, अपने जीवन की बागडोर संभालो। मित्रों, हमने अभी तक जाना कि श्री कृष्ण हमें कर्म, ज्ञान और भक्ति का संदेश देते हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी शिक्षा क्या है? वह यह है कि तुम ही अपने जीवन के नायक हो। जब अर्जुन ने कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं हार मान रहा हूं, तब श्री कृष्ण ने उन्हें झकझोरा और कहा, उठो अर्जुन, यह तुम्हारे लिए समय है अपने कर्तव्य को निभाने का। एक आत्मविश्वास ही असली ताकत है। अगर तुम खुद पर भरोसा नहीं करोगे तो दुनिया भी तुम पर भरोसा नहीं करेगी। अगर तुम खुद को कमजोर समझोगे तो लोग भी तुम्हें कमजोर समझेंगे। इसलिए श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि अपने अंदर की शक्ति को पहचान। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादेत। मनुष्य को खुद ही अपना उद्धार करना चाहिए, उसे खुद को गिरने नहीं देना चाहिए। 2 सफलता पाने का सबसे बड़ा मंत्र, अपने दिमाग को काबू में रखो। श्री कृष्ण ने कहा, मन एव मनुष्याणा कारणं बंध मोक्षयो। मन ही तुम्हारी गुलामी और आजादी का कारण है। अगर तुम्हारा मन तुम्हारे नियंत्रण में है तो तुम अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ोगे। अगर मन भटक गया तो जीवन भी भटक जाएगा। इसलिए ध्यान और अनुशासन को अपना। हर रोज अपने लक्ष्य को याद कर। 3 सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं, अपने अंदर है। आज हर कोई खुशियों के पीछे भाग रहा है, पैसा, शोहरत, सफलता, लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि असली शांति हमारे मन में है। योन्ते है सुखोंतरारामस्तथांतर ज्योतिरेव्य। जो व्यक्ति अपने अंदर ही सुख खोजता है वही सच्चा सुखी है। इसका मतलब यह नहीं कि सफलता मत चाह, बल्कि यह कि जब तुम्हारे अंदर संतुलन होगा तभी बाहर की सफलता का आनंद ले पाओगे। 4 डर को खुद से दूर करो, तुम अजरमर आत्मा हो। सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं वह यह है कि हम खुद को सिर्फ शरीर मानते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचिन। आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। अगर आत्मा अजरमर है तो फिर डर कैसा? क्यों चिंता करते हो? क्यों हारने से डरते हो? 5 सही कर्म ही असली धर्म है। श्री कृष्ण ने कभी यह नहीं कहा कि पूजा पाठ ही सबसे बड़ा धर्म है। उन्होंने कहा, सबसे बड़ा धर्म अपने कर्तव्य को निभाना है। श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। अपना कर्तव्य निभाना दूसरों के धर्म का पालन करने से बेहतर है। इसलिए अपने जीवन के हर क्षेत्र में अपना 100%। तुम एक छात्र हो, एक कर्मचारी हो, एक व्यवसायी हो, जो भी हो, अपना काम पूरे समर्पण से कर। अब उठो, जागो और अपनी नियति खुद लिखो। अगर आज भी तुम सोचते रहोगे तो समय निकल जाएगा। अगर आज भी डरते रहोगे तो सपने अधूरे रह जाएंगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण की तरह अपने जीवन के सारथी बन। अपनी बागडोर खुद संभाल। निर्णय लो, कर्म करो और अपना लक्ष्य हासिल करो, क्योंकि तुम अर्जुन, तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। हरि बोल, जय श्री कृष्ण। अब बताइए, आपको यह कैसा लगा?
क्या आप इसे किसी खास उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं? श्री कृष्ण की अमर प्रेरणा, विजय पथ पर आगे बढ़ो। मित्रों, हम सभी की जिंदगी एक युद्ध है। यह युद्ध सिर्फ बाहर के हालातों से नहीं, बल्कि हमारे अंदर के भय, आलस्य और संदेह से भी है। इस युद्ध में विजेता वही बनेगा जो श्री कृष्ण के मार्गदर्शन को अपनाएगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिर्फ युद्ध लड़ने के लिए प्रेरित नहीं किया, बल्कि उन्हें जीवन की सबसे गहरी सच्चाइयों से अवगत कराए। ये सच्चाइयां आज भी हमारे लिए उतनी ही प्रासंगिक है। एक, अपने संकल्प को अटूट बनाओ। आधे अधूरे मन से सफलता नहीं मिलती। अक्सर हम एक लक्ष्य बनाते हैं, लेकिन थोड़ी कठिनाई आते ही हिम्मत हारने लगते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि अगर तुमने एक बार लक्ष्य तय कर लिया तो फिर पीछे मुड़कर मत देख। व्यवसायत्मिका बुद्धि रेके कुरुनंदन। संकल्प एक ही होना चाहिए। मन भटकाने से सफलता नहीं मिलती। अगर तुम सोचते हो कि मैं कोशिश करूंगा, लेकिन अगर नहीं हुआ तो छोड़ दूंगा, तो तुम कभी जीत नहीं सकते। जो भी करो, पूरे मन और आत्मविश्वास के साथ कर। दो, परिस्थिति चाहे कितनी भी मुश्किल हो, विजेता वही होता है जो अंत तक डटा रहे। महाभारत का युद्ध कठिन था। अर्जुन के सामने उनके अपने गुरु, दादा और भाई थे। फिर भी श्री कृष्ण ने कहा, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जयाजय। सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार, इन सबसे ऊपर उठो और सिर्फ अपना कर्तव्य करो। जीवन में मुश्किलें आएंगी, हालात प्रतिकूल होंगे, लेकिन जो इंसान हार मान लेता है वह कभी सफलता नहीं पाता। सच्चा योद्धा वही होता है जो आखिरी सांस तक लड़ता है।